आत्मवंदन मास्टर्स। ध्यान सागर के आज के सत्र में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम ज्यादा देर नहीं करेंगे, सीधा ध्यान करेंगे। सबसे पहले जो आन्या जी के साथ हम ध्यान और साथ साथ ज्ञान भी लेंगे। तो पहले अपने आप को शांत करना है। तो सभी अपने सुखद आसन में बैठ जाएं। आन्या जी आप प्लीज गाइड करें। थैंक यू मैम। आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। जिन्होंने चश्मे पहने हैं अपने चश्मे उतार दें। अपने हाथों को क्लैस्प कर लें, पैरों को क्रॉस कर लें और एकदम शांत हो जाएं। और अपनी आती और जाती सांसों को देखें, इस इंटेंशन के साथ कि इस स्वाध्याय में हनुमान जी जो ज्ञान हमें देना चाहते हैं वो ज्ञान हमें सहजता से प्राप्त हो रहा है। एकदम शांत, एकदम सरल। अपनी आती और जाती सांसों को देखें। एकदम रिलैक्स होते जाएं। कोई सोच, कोई विचार नहीं।
ऊर्जा का बहाव आपके भ्रमरंध्र से, आपके आज्ञा, आपकी विशुद्धि में सारे ब्लॉकेजेस हटाते हुए सुंदर ऊर्जा का बहाव। ऊर्जा का बहाव आपकी रीढ़ की हड्डी में, आपके कंधों में, पीठ से सारे ब्लॉकेजेस निकलते जा रहे हैं। सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आप महसूस कर पा रहे हैं कण कण में।
मन को एकदम शांत, एकदम खाली छोड़ के उस शून्यता में आ जाए। एकदम शांत, धीरे धीरे
अपनी चेतना में वापस आए, एकदम शांति से। अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे पे रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें, एक प्यारी सी मुस्कान के साथ ध्यान से बाहर आ जाएं। थैंक यू मास्टर्स। तो हमने ध्यान कर लिया है, तो हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो जहां से हमने कल एंड किया था वहीं से हम आगे बढ़ेंगे। जैसे कि हमें पता है कि बाबा धनुष, बसंत अंकल और हमारे उर्वा जी जंगल में ही थे जो शहद लेने गए थे, और वो जल कन्याओं के बारे में इस विषय में बात कर रहे थे। तो जब वो सब डिस्कस कर रहे थे, उन्हें सब बातें कर रहे थे, तो अचानक से क्या हुआ कि जब वो चल रहे थे तो अचानक से बाबा ने कहा, ये देखो, एक और जल कन्या। और तब उन्होंने देखा कि ये क्या है, एक और जल कन्या कैसे है। तो उनको महसूस हुआ कि हवा में एक बहुत ही गंदी सी स्मेल आ रही थी, बहुत ही एक दुर्गंध आ रही थी। तो उन्होंने देखा कि ये दुर्गंध कहाँ से आ रही है। उन्होंने देखा तो वो थोड़ा मुड़ने लगे। अब उनको जाना था शहद लेने, लेकिन उस रास्ते से वो भट मतलब मुड़ गए देखने के लिए कि ये स्मेल कहाँ से आ रही है, इतनी गंदी गंध कहाँ से आ रही है। तो वो मुड़ गए और दूसरे रास्ते गए। तो वहां जाते जाते उन्होंने देख लिया, और जल कन्या को, जी हाँ, उन्होंने देखा एक कुत्ते को, एक कुत्ते की बॉडी, एक डॉग की बॉडी ऐसे पड़ी हुई थी, और जो बहुत सारे कीड़े लगे हुए थे। बहुत ही हालत खराब थी, जो ऐसा ही लग रहा था कि वो कुत्ता मर गया है, जिंदा नहीं है, उसमें प्राण नहीं है, ऐसा लग रहा था। और उस कुत्ते के, क्योंकि इतने सारे कीड़े थे और शरीर ऐसा हो रखा था कि उसमें से बहुत स्मेल आ रही थी। लेकिन बाबा, जिन पे ऑब्वियसली, जो इतने ज्ञानी थे, जिन पे इतनी कृपा थी हनुमान जी की सबकी, जो इतने सालों से सबकी देख रेख कर रहे थे, उनके पास दिव्य दृष्टि थी और इतना एक्सपीरियंस था, समझ होती है बड़े लोगों के पास वैसे भी। तो उन्होंने देख लिया और उनको पता चल गया कि अभी ये मरा नहीं है, ये जिंदा है, इसमें प्राण है, और इस कुत्ते को हम ठीक कर सकते हैं। तो जैसे ही बाबा ने ये देखा, उनको पता था कि भाई अब इस कुत्ते को हम ठीक कर सकते हैं। तो उन्होंने तुरंत कहा, तुरंत ऑर्डर दिया कि इस कुत्ते को हम ठीक करते हैं। और तुरंत उन्होंने बोला, बसंत, जाओ और जाकर वो लेकर आओ, जड़ी बूटियां लेकर आओ। जो जड़ी बूटियां थी वो उस क्षण जहां थे जंगल में, वहां से 1 मील दूर एक तालाब था। तालाब के पास ही वो जड़ी बूटियां थी बहुत सारी। तो उन्होंने बसंत को कहा कि जल्दी से जाओ और जड़ी बूटियां लेकर आओ। वो ही जड़ी बूटियां थी जिससे वो ठीक हो सकता था। जो कीड़े थे उस कुत्ते के शरीर पे, वो उसी से भागते, उसी से मर जाते, और किसी चीज से उन पे असर नहीं होता। तो वो जड़ी बूटियां लाना बहुत जरूरी था। तो उन्होंने बसंत को बोला। तो बसंत जा रहे थे तो उनके साथ साथ धनुष भी चले गए। उन्होंने कहा कि मैं भी आपकी मदद कर देता हूँ, एक से भले दो, 2 लोग जाएंगे, जल्दी से ढेर सारी जड़ी बूटियां जल्दी से इकट्ठी कर पाएंगे और जल्दी से आएंगे। तो धनुष भी उनके साथ चले गए। तो बाबा ने कहा, जाओ और जल्दी से वापस आना, क्योंकि मास्टर से इतना समय नहीं था। बहुत ज्यादा दुर्गंध आ रही थी, बहुत ज्यादा, कि उल्टी ही आ जाए, आप ये समझे, बहुत हालत खराब थी, वहां खड़ा रहना बहुत मुश्किल था। और आप ये सोचे कि उनको थोड़ी दूर पहले से ही उनको दुर्गंध आ रही थी, तभी तो वो रास्ते से मुड़े और वहां पे पहुंचे। तो बहुत हालत टाइट थी, और उस कुत्ते को भी बचाना था जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। तो जैसे बाबा ने उनको निर्देश दिए, धनुष और बसंत तो भाग के चले गए वहां से जड़ी बूटियां लेने। तब बाबा मुड़े और उर्वा को इंस्ट्रक्शंस देने लगे कि उर्वा, तुम क्या करो। तो वो देखते ही हैं, उर्वा तो है ही नहीं। तो फिर वो फिर से चिल्लाते हैं बाबा की, उर्वा कहाँ गायब हो गया, मैंने तो बसंत और धनुष को भेजा था। तो चिल्लाते हैं, उर्वा। तो फिर एक आवाज आती है उर्वा की, जैसे एक छोटा बच्चा होता है डरा हुआ सहमा हुआ सा, वैसा सा, नहीं, आप ये नहीं कर सकते मेरे साथ। इस छोटे बच्चे की तरह वो बोलते हैं पेड़ के पीछे से। बाबा पीछे मुड़ के देखते हैं, तो उनसे 30 कदम की दूरी पर एक पेड़ है, उस पेड़ के पीछे से छोटे बच्चे के छुप कर उर्वा डरे हुए ऐसे बोल रहे हैं कि नहीं, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मुझे मत बुलाइए। तो फिर बाबा उनको देखते हैं, वो तो जैसे मम्मी पापा होते हैं ना, अपने बच्चे को देखते हैं कि जो फालतू में डर रहा है, कोई डरने की बात भी नहीं है,
थोड़ा एग्जैस्परेट होते हैं ना कि ओफो, ये कोई डरने की चीज है, ऐसे डरते हैं। तो वैसे ही बाबा भी ऐसे ही देखते हैं और कहते हैं ओहो, ये भी क्या डर रहा है। तो बाबा जाते हैं उर्वा के पास, उस पेड़ के पीछे ऐसे पकड़ कर ऐसे घसीटते हुए जाते हैं और वापस उस कुत्ते के पास लेकर आते हैं। और बाबा कहते हैं कि अरे तुम कब से इतने नर्म, इतने डरपोक हो गए हो कि तुम एक कुत्ते को, जिसको बस घाव है ना, जख्म लगे हैं, तो ऐसे कुत्ते को देख के तुम्हें डर लग रहा है। तो फिर उर्वा कहता है जल कन्या, वो बोलता है जहाँ कुत्ता लेटा होता है और उस पे सारे कीड़े होते हैं। तो जब वो बोलता है जल कन्या, तब बाबा की आंखों में चमक आती है और वो बहुत खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि मास्टर्स अभी तक वो जल कन्या के बारे में डिस्कस कर रहे थे, है ना, वो डिस्कस कर रहे थे जल कन्या क्या होती है। उर्वा को बचपन से सपने आते हैं जल कन्या के, वो इन सपनों का मतलब जानना चाहता था। अब जब बाबा से उनकी बात हो रही थी तो दोनों ने, बाबा ने भी उनको डिकोड किया और उर्वा ने खुद भी अपनी सूझबूझ से बाबा की मदद से उनको डिकोड किया। तो ये जो क्या, ये तो था हमारा क्या कहते हैं उसको, नॉलेज, जो कि थ्योरी हो गई है ना, ये थ्योरी थी। थ्योरी में तो लग रहा था कि उर्वा को समझ आ गया है, लेकिन अब बारी थी प्रैक्टिकल की। तो यहाँ प्रैक्टिकल में उर्वा बिल्कुल 100 on 100 लेकर आया। उसने बोला यस ये है। तो होता ना, माता पिता को खुशी होती है, टीचर को खुशी होती है कि मैंने जो सिखाया है बच्चे को समझ आ रहा है, बच्चे ने खुद से बोला है। तो वैसे ही एक प्राउड पेरेंट की फीलिंग थी बाबा की चेहरे पर, उनके दिल में वो एक बहुत खुशी थी। वो बहुत खुश थे, वो बहुत प्राउड फील कर रहे थे, बहुत गर्व के साथ उर्वा को देख रहे थे और कह रहे थे हाँ बिल्कुल सही उर्वा, ये एक जल कन्या है। बहुत अच्छी बात है कि तुमने ये देख लिया है। उन्होंने कहा कि इस कुत्ते से हमें एक आसक्ति होती है। क्यों? क्योंकि हमें दया की भावना आ रही है इस पे, है ना, हमें दया आ रही है इस कुत्ते को देखकर। और दया भी आसक्ति का ही एक पार्ट है। तो इसलिए जो इसका, इसकी जो आत्मा, जिसकी जो सोल है, उसको हम, इस कुत्ते की सोल को जल कन्या कह सकते हैं, जो कि हमारे अंदर बुरे कर्म डालेगी। क्यों? क्योंकि हमें आसक्ति हो रही है, हमें दया आ रही है, तो इसकी, इसलिए इस कुत्ते की सोल एक जल कन्या है, जिससे हमारे अंदर बुरे कर्म आ सकते हैं। लेकिन जो हम हैं वो तो हम रहना बंद नहीं कर सकते। हम क्या हैं? हम मातंग हैं, हम इंसान हैं, एक इंसानियत होती है सबसे, हमारे सबके साथ हमारी मदद करना हमारा धर्म है ना। ये तो है नहीं ना कि किसी को हमें लग रहा है कि अरे हमारी सोल वो कंटेमिनेट हो जाएगी, हम पे बुरे कर्म आएंगे तो हम इसकी मदद ही नहीं करेंगे। सोचो किसी का कोई बीमार है, दुखार है, तो ये सोच के कि अरे हमें भी हो जाएगा, हम भाग जाएंगे क्या? नहीं ना, हम तो उसकी मदद करेंगे ही। तो फिर हमें अपना काम करना है, हमें भागना नहीं है। तो वो कहते हैं कि अगर हम ऐसे डरते रहे फिर तो काम हो गया। हमें डरना नहीं है, अपनी आत्मा को मारना नहीं है, डर में नहीं रहना। डर भी तो क्या है? डर भी आ सकती है, डर भी तो एक जल कन्या है, ये नहीं होना। तो सिंपैथी रखनी है हमें, इमोशंस के भागना नहीं है, हमें बस देखना है, अवेयरनेस में रहना है। तो हम इस कुत्ते की मदद करेंगे, लेकिन हम ऐसे मदद करेंगे जैसे कि ये कैरेक्टर, हम एक रोल प्ले कर रहे हैं। जैसे कि आप समझे कि इमोशंस आप फील कर रहे हैं, दया, है ना, लेकिन क्या, कि ये तो एक रोल है, एक नाटक चल रहा है जिसमें ये कुत्ते का कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर है, और वो देख रहा है कुत्ते को ऐसा हो रहा है, तो उसको ऐसा, कुत्ते को देखते हुए उसके अंदर दया की भावना आ रही है, तो ऐसे करना है। तो वो ये बोलते हैं बाबा उसको। तो बाबा से पूछते तुम समझ गए उर्वा? अब उर्वा तो कुछ सुन नहीं रहा था। वो, उसने पहली बार जल कन्या को हकीकत में देखा था, जागृत अवस्था में। अभी तक तो क्या था ना, वो सोता था, नींद में उसको सपने आते थे, बुरे बुरे डरावने सपने आते थे, तो उसी में वो जल कन्या को देखता था। पर पहली बार लाइफ में ऐसा हुआ है कि उसको असलियत में जल कन्या दिखाई दी। कैसे दिखाई दी? उस कुत्ते के रूप में जिसको बहुत बीमार था, उसका सर भी ऐसे बिल्कुल कटा हुआ था, आंखें ऐसी थी, बहुत बुरी अवस्था थी। लेकिन बाबा को समझ आ गया, कि उर्वा को समझ आ गया है कि ये जलकन्या है, एंड उर्वा भी समझ गया था। तो फिर बाबा ने कहा चलो ये बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें समझ आ गया है कि ये जलकन्या है और कैसे से डील करना है। अब एक काम करो, तुम जाओ और शहद लेकर आओ, क्योंकि ओरिजिनली ये सब तो शहद लेने ही आए थे जंगल में। तो तुम जाओ, जाके शहद लेकर आओ। तो उर्वा चला जाता है शहद लेने। वैसे भी वहां बहुत ज्यादा स्मेल आ रही होती है। अब जब उर्वा चले जाते हैं तो बाबा के पास बात करने के लिए कोई भी नहीं होता है। अब वो बिल्कुल अकेले होते हैं।
बाबा ने बहुत मुश्किल से ना देर तक सांस रोक के रखी होती है, क्योंकि वो स्मेल बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर होती है। उसके बाद अब वो फिर देखते हैं उस कुत्ते को, और जब वो कुत्ते को देखते हैं ना, तो वो जो दृश्य होता है, वो आई थिंक कभी लाइफ में उनके जहन में से निकलेगा ही नहीं। वो देखते हैं कि कुत्ता बुरी तरह, मतलब उसको ऐसा हो गया है कि उसके पूरे तन बदन पे सफेद रंग के चमकीले चमकीले कीड़े हैं। उन कीड़ों ने उसका सर भी आधा आधा खा लिया है। तो समझ ही नहीं आ रहा कि उसमें प्राण अभी तक कैसे हैं। मतलब बहुत ही ज्यादा बुरी हालत है उसकी आंखों में, सर पूरा ऐसा हो रखा है। वो जिंदा है, वही एक बड़ी बात है, पर उनको देख के क्या होता है, अब जब वो देखते हैं उस कुत्ते की हालत इतनी बुरी, तो अब बाबा को घबराहट होती है। वो थोड़ा उनको वो होता है बेचैनी सी, वो पीछे हो जाते हैं। और अब उनको क्या होता है, अब उनको होती है घिन। उन सभी कीड़ों को देखकर जो उस कुत्ते के ऊपर है, उन्हें घिन होती है। तब्दील होता है घृणा में, और घृणा से होता है उनको गुस्सा। उनको गुस्सा आता है उन कीड़ों पर, और वो सोचते हैं कि जल्दी से वो जो जड़ी बूटियां हैं, वो धनुष और बसंता ले आएंगे, और वो सब जड़ी बूटियों से ये मैं इनको पे फेंक दूंगा इन कीड़ों पे, और जब सब कीड़े उस जड़ी बूटी से मर जाएंगे। उनको बहुत गुस्सा आता है उन कीड़ों पे। तो अब क्या होता है ना मास्टर, सब गुस्सा ट्रांसफर करते हैं। हमारी लाइफ में भी होता है ना कभी कभी, यहाँ का गुस्सा वहां निकाल देते हैं, है ना। क्लास में टीचर ने हमें डांट दिया, घर आके मम्मी पे गुस्सा निकाल देते हैं। क्या है मम्मी, ये वो गुस्सा मम्मी पे नहीं होता है, टीचर ने हमें डांटा तो उसका गुस्सा होता है, या हमारे फ्रेंड्स ने हमें कुछ बोला तो उसका गुस्सा होता है, जो हम ऐसे निकाल देते हैं। तो यहाँ भी यही होता है। बाबा को उन कीड़ों पे गुस्सा आ रहा होता है, उसका गुस्सा वो निकालते हैं बसंत और धनुष पे। वो सोचते मन में, कहाँ रह गए दोनों निकम्मे, अभी तक नहीं आए। पता नहीं ऐसा भी क्या हो गया, जड़ी बूटी लेने भेजा था, इतने देर हो गई आए नहीं, क्या कर रहे हैं ये आलसी लोग। हम ऐसे सोचते हैं, क्योंकि बाबा ने अब इतना मैथ्स तो कर रखा होता है ना कि भाई 1 मील की दूरी पर है, इतनी देर हो गई है, तो इतनी देर में उनको आ जाना चाहिए, पर वो अभी तक आए नहीं है। अब मास्टर्स यहाँ बात क्या हुई है, बाबा को पता ही नहीं है कि उनपे क्या हुआ है, उनपे अटैक हुआ है जल कन्या का। जी हाँ, उनपे जब उनपे हो गया अटैक जल कन्या का, वो भी अनजाने में। अब उनको नहीं पता कि धनुष्क और बसंत ने तो जो जड़ी बूटियां थी वो ले ली थी बिल्कुल सही टाइम पे। तो बाबा का मैथ गलत नहीं था, उन्होंने जड़ी बूटियां ले ली थी, लेकिन 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 वहां पर एक सांप ने उन दोनों को काट लिया, और दोनों बेहोश हो गए थे वहीं पे, और इनके मुंह से झाग निकल रहा था, और उसकी वजह से वो वहां नहीं आ पा रहे थे। अब बाबा परेशान हो रहे थे। और ये क्यों हुआ सब, क्योंकि बाबा को जल कन्या के बुरे कर्म लग गए थे। जी हाँ मास्टर्स, बाबा ने कुत्ते को तो आइडेंटिफाई कर लिया था कि जो कुत्ता है, कुत्ते की सोल जो है, वो एक जल कन्या है, क्योंकि उसे देखकर उनके अंदर क्या आ रहा है, दया की भावना। लेकिन उनसे सबसे बड़ी भूल ये हुई कि उन्होंने जो कीड़े थे, उन कीड़ों के अंदर भी तो आत्मा है ना, उन कीड़ों की सोल है, उन कीड़ों की सोल को पहचाना ही नहीं। उन कीड़ों की सोल को देखकर बाबा को घिन, घृणा और क्रोध आया। तो वो क्या हुआ, उन उन कीड़ों की सोल की जो बुरे कर्म थे, वो बाबा के अंदर आ गए उन कीड़ों में, और बाबा में एक चैनल, एक नहर जैसी बन गई, जिससे बुरे कर्मों का प्रवाह हुआ और बाबा के अंदर आया। और बाबा को उस बुरे कर्मों का प्रभाव भी देखो कितना भयानक और कितनी जल्दी हो गया, कि उनके में बुरा कर्म आया उन कीड़ों को देखकर। और वहां पे जो उनके प्रियजन थे, जो उनके लव्ड वंस थे, जिनसे वो प्यार करते थे, जिनको वो अपना मानते थे, धनुष्क और बसंत, उनको सांप ने काट लिया, और वो बेहोश वहां पे पड़े हुए थे। तो देखिए कैसा होता है, बाबा जो कि इतने ज्ञानी हैं, वो उस टाइम उन्होंने कुत्ते की जल कन्या को पहचाना और उसको नहीं, और उसकी वजह से उस बैड कर्म जो थे, बुरे कर्म, नकारात्मक कर्म का उनपे यूं असर हो गया। अब क्या हुआ ना, बहुत देर हो गई, वो आए ही नहीं थे। अब बाबा को मन में चिंता भी होने लगी कि भाई इतनी ज्यादा देर हो गई है, अब तो कुछ ज्यादा ही देर हो गई है, अभी तक ये लोग जड़ी बूटी लेकर आए नहीं है, क्या हो गया है। तो बाबा भाग कर गए कि अब मैं ही जाता हूँ वहां पर नदी किनारे, देख कर आऊं क्या होता है। तो जब बाबा नदी किनारे जाते हैं, तो वहां पे दो रास्ते होते हैं, एक दाईं ओर एक बाईं ओर, लेफ्ट और राइट। और नदी के ना दोनों ओर, दाईं ओर बाईं ओर, दोनों ओर जड़ी बूटियां थी। तो वो सोच रहे थे कि मैं किस रास्ते को चुनूं, क्योंकि जड़ी बूटियां तो दोनों तरफ थी,
लेकिन धनुष और बसंत कहाँ है ये उनको पता ही नहीं था। तो उनको समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फाइनली उन्होंने एक चूज कर लिया कि चलो मैं इस रास्ते से चलता हूँ, क्योंकि अब एक रास्ता तो चूज करना ही था। तो वो क्या होता है, वे जाते हैं एक रास्ते में, और वहां जब जाते हैं उनको एक टेंशन होती है कि एक तो कुत्ते को भी मुझे हील करना है, कुत्ते की भी हालत बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा कीड़े हैं, और ऊपर से बसंत और धनुष को मिल नहीं रहे हैं, तो वो भी जल्दी से मिले। सबसे इंपॉर्टेंट तो अब बाबा के लिए वही हो गया था, एक चुनौती हो गई थी कि दोनों चीजें करनी है। तो वो भाग कर जाते हैं, और जब जाते हैं तो उनको वो दिखाई नहीं देते। तो वो बिल्कुल पागलों के चिल्लाते हैं उनका नाम, बसंत धनुष कहाँ हो, बसंत धनुष को चिल्लाते रहते हैं, और कुछ नहीं होता। वो वेट करते हैं कि कोई आवाज आए, कोई रिप्लाई आए कि बाबा हम यहाँ हैं, पर कोई आवाज नहीं आती। वो बहुत परेशान हो जाते हैं, और ऊपर देखते हैं कि कुछ चिड़िया का ग्रुप होता है, वो चहचहा रही होती हैं। और फिर वो देखते हैं कि वो एक पेड़ से इधर, पेड़ पे इधर उधर जा रही हैं। वो समझ नहीं आता है क्या हो रहा है। वो पेड़ से उनकी नजर नीचे गिर जाती है, तब वो देखते हैं, और उनका सबसे बुरा सपना जैसे सच हो जाता है। वो देखते हैं धनुष को और बसंत को अचेत अवस्था में वहीं पे नीचे पड़े हुए, बिल्कुल अचेत और बेहोश हो रखे हैं। उनकी आंखें खुली हैं और बिल्कुल ऐसे बल्जिंग हो रखी हैं आंखें, जैसे बिल्कुल आंखें ऐसे निकली हुई हैं। उनके मुंह से थूक निकल रहा है, और जो सूखा हुआ है, और पूरा झाग निकला हुआ है। पूरे लाल रंग का एक पूरा एक वूंड सा बना हुआ है, जो कि सांप ने काटा है, तो उसका है। अब बाबा को बहुत डर लगता है, वो घबरा जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, दोनों को मैंने कहाँ भेजा था और ये क्या हो रहा है। वो बहुत डर जाते हैं। इतना ऐसा दृश्य देखकर सोचो मास्टर्स, कोई सोच भी नहीं सकता ना कि वो भेजा था उनको सांप ने काट लिया, बिल्कुल दोनों सुध खोए नीचे लेटे हुए हैं, झाग निकल रहा है, बहुत डर जाते हैं। तो बाबा ने ये काला धागा होता है उनकी कमर के पास, वो जल्दी से काले धागे को निकालते हैं, उसको दो हिस्सों में करते हैं। और सबसे पहले उनके हाथ बहुत कांप रहे होते हैं, क्योंकि वो बहुत बहुत परेशान घबराए हुए होते हैं, है ना। तो वो जल्दी घबराते हुए कांपते हाथों से सबसे पहले वो बसंता के घुटने के पास जाते हैं, उस काले धागे को बांधते हैं कस के, और अपने मुंह से उस जहर को निकालते हैं कि निकलता जाए निकलता जाए। सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन बसंता का शरीर वैसा का वैसा रहता है, हिलता ही नहीं है। वो आवाज देते हैं, बसंता बसंता उठो, कुछ नहीं होता। वो बहुत, तो अब वो हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं उनको। वो फिर क्या करते हैं, दूसरा धागा लेते हैं और फिर धनुष के शरीर पे बांधते हैं, और सेम प्रोसेस करते हैं, अपने मुंह से ऐसे करके खून निकालते हैं, उसका वो जहर निकालते हैं। लेकिन कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। जैसे एक होता ना कि एक किरण एक जरा सी कुछ हिले हो हाथ पैर, कुछ भी नहीं होता। अब बाबा बहुत घबरा जाते हैं, और बाबा बहुत परेशान, जैसे उनको पैनिक अटैक सा आता है कि ये क्या हो रहा है, जिनसे मैं प्यार करता हूँ, मेरे प्रियजन, वो मर गए। और बाबा सोचते हैं कि ये तो कि क्यों हो रहा है मेरी वजह से, क्योंकि देखिए बाबा बहुत बुजुर्ग थे, और उनके सामने जो उनसे तो यंग ही थे, इनफैक्ट धनुष तो अपने 20s में थे, और बसंत भी यंग थे। तो वो लोग कैसे उनके सामने ऐसे आंखों के सामने हो रहा है, वो बहुत परेशान हो गए, उनकी आंखों में आंसू आ गए, उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। एकदम से उनकी आंखों के आगे जैसे कि ना धुंधला धुंधलापन हो गया, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद क्या हुआ, वो सोचने लगे कि अब क्या होगा। तो उन्होंने देखा कि एक पेड़ पे एक बंदर बैठा था। बंदर के एक हाथ में केला था, और एक हाथ में ना जड़ी बूटियां थी, जिनसे जो सांप का विष है वो हट जाएगा। तो जिसको भी सांप ने काटा है, वो अगर वो जड़ी बूटियों से वो ठीक हो जाएगा बिल्कुल। लेकिन वो ऐसे ही बैठा हुआ है। तो मास्टर्स क्या है ना कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है मातंगों के बीच में और वानरों के बीच में। क्या होता है कि क्योंकि मातंग लोग जो होते हैं वही जंगल में ही रहते हैं, नेचर के साथ बिल्कुल एक घुले मिले रहते हैं। तो उनका एक वानरों के साथ उनका वो एक आप कह लो कि दोस्ती होती है, कॉन्ट्रैक्ट कह लीजिए। कि होता है कि वो वानरों की रक्षा करेंगे, उनकी सहायता करेंगे, और वानर उनकी सहायता करेंगे। तो जब भी उनको किसी जड़ी बूटी की आवश्यकता होती है, जब भी, तो कहते हैं ना कि जब भी किसी मातंग को सहायता की आवश्यकता होती है, तो वानर उसकी मदद करेंगे, उसको वो जड़ी बूटी दे देंगे। और इसीलिए बाबा ये बात जानते हैं कि महातंग, आज तक ऐसा कोई महातंग नहीं हुआ जो सांप के डसने से मरा हो। क्यों? क्योंकि वो वानर तुरंत आते हैं और उसको वो जड़ी बूटी दे देते हैं, जिससे कि उस पर असर ना हो, वो ठीक हो जाए। तो जब बाबा उस बंदर के हाथ में जड़ी बूटी देखते हैं, तो वो ये बात समझ जाते हैं कि जरूर बेहोश होने से पहले, अचेत अवस्था में होने से पहले, धनुष को
और बसंत ने आवाज लगाई होगी, है ना, हेल्प के लिए बोला होगा कि अरे हमें बचाओ, करो। तभी वो बंदर के हाथ में जड़ी बूटी है। लेकिन अब वो सोच रहे हैं कि ये बंदर जो है हाथ में ऐसी जड़ी बूटी लेकर बैठा हुआ और केला खा रहा है, इसको कोई फिक्र ही नहीं है, मदद क्यों नहीं कर रहा है। अब तक तो इस बंदर को बाकी वानरों को, बाकी बंदरों को बुला लेना चाहिए था मदद के लिए, बाकी वानर भी आते सब मदद करते, पर ये मस्त, ऐसी मस्त मगन होकर केला खा रहा है। तो बाबा को बहुत क्रोध हुआ, ये क्या है। तो उन्होंने नीचे से पत्थर उठाया और ऐसे बंदर की तरफ फेंका। बंदर जल्दी से कूद गया और बच गया पत्थर से। लेकिन बंदर को क्या कहते हैं, हम कहते हैं ना, कोई कहते हैं नकलची बंदर, तो बंदर नकल करते हैं। तो बंदर ने बाबा की नकल की। बंदर जो केला खा रहा था, वो छिलका, उस केले का छिलका थड़ बाबा के ऊपर फेंक दिया उसने। तो बाबा को तो बहुत गुस्सा आया। बाबा ने कहा ये क्या हो रहा है, बाबा को बहुत ज्यादा गुस्सा है कि क्या हो रहा है, उसने ऐसे किया, ऊपर से ऐसे कर रहा है। अब बाबा को समझ नहीं आ रहा था उनको, वो तो ये देख रहे थे कि ये बंदर कैसा सा है, कितना गंदा बंदर है ये, कि हेल्प ही नहीं कर रहा है। तो बाबा को उस बंदर पे बहुत ज्यादा गुस्सा आया, उन्होंने एक छड़ी उठाई और उस बंदर का पीछा करने लगे। अब आप सोचे मास्टर्स, बाबा जो कि इतने समझदार इंसान हैं कि जो देवी देवताओं से बात कर लेते हैं, वही बाबा आज पागलों की तरह एक बंदर के पीछे छड़ी लेकर भाग रहे थे। सोचिए वो किस उसमें ढकेलते जा रहे थे, उस अज्ञानता के उसमें ढकेलते जा रहे थे, उस माया के वश में आते जा रहे थे। जो इंसान देवी देवताओं से बात करते हैं वो आज इस हालत में आ गए थे। तो अब क्या हुआ ना, इस अंधेरे में वो कैसे आए, एक नहीं, तीन जल कन्याओं से। पहली जल कन्या थी उन कीड़ों की, जो कीड़े कुत्ते के शरीर पर थे, उन कीड़ों की सोल से, जिनसे बाबा अटैच हो गए, किससे, घृणा के कारण। उन्हें उन कीड़ों से घृणा हुई, तो उनके नकारात्मक कर्म बाबा के अंदर आए। दूसरी जल कन्या थी बसंत और धनुष्क की बेजान शरीर, बेहोश पड़े शरीर, क्योंकि वो बाबा उनकी चिंता करते थे, उनसे प्रेम करते थे, उनसे अटैचमेंट था। तो अब उनको डर का अटैचमेंट हो, डर आया कि अरे इनको क्या हो गया, इनको कुछ ना हो जाए, ये मर तो नहीं गए। तो उनमें डर उत्पन्न हुआ। तो वो डर के कारण जो उनके शरीर थे, उनकी सोल, वो उनके लिए जल कन्या बनी। और तीसरी जल कन्या थी वो मंकी की सोल। क्यों, क्योंकि मंकी से कैसे अटैच हुए, गुस्से से। उन्हें उस बंदर पे गुस्सा आ रहा था कि उसने आवाज देने पर भी जड़ी बूटी दी नहीं, उल्टा जड़ी बूटी लेकर खड़ा था, और अपने बाकी समूह के लोगों को, बाकी बंदरों को भी उसने नहीं बुलाया था, जड़ी बूटी लेकर ऐसे ही बैठा था। ऊपर से बाबा पे केले का छिलका भी फेंक दिया। तो बाबा को गुस्सा आया। उस गुस्से से क्या हुआ, वो चैनल क्रिएट हुआ, और उसके नकारात्मक कर्म वो उस माया में ढकेलते गए, ढकेलते गए, ढकेलते गए। तो यहाँ एक नहीं, तीन तीन जल कन्या थी। एक कीड़ों की, दूसरे उनकी सुदबुद खोए हुए उस अचेत शरीर की, बसंता धनुष की, और तीसरी उस मंकी की। किससे, घृणा से, डर से, भय से, और क्रोध से, यानी गुस्से से। जो कि हमने कल डिस्कस भी किया था कि बाबा बता रहे थे कि जो 9 इमोशंस है तो होने ही नहीं चाहिए, इनसे जल कन्या वो होती है, हम अटैचमेंट में आ जाते हैं, जल कन्या होती है। तो वही अब बाबा को हो गया। अब बाबा फिर भी भागते रहे छड़ी लेकर। बाबा तो अब उस माया के उसमें, उन बुरे कर्मों के उसमें बिल्कुल डूब चुके थे, सब कुछ खो चुके थे, वो भूल चुके थे। तो वो अपने बूढ़े शरीर को लेके भाग रहे थे बंदर के पीछे 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 पीछे। तो अचानक से क्या हुआ, उनको थोड़ा सा दर्द हुआ छाती में। तो वो अपने घुटनों के बल बैठ गए और गहरी गहरी सांसें लेने लगे। उनको बहुत पसीना आ रहा था क्योंकि वो बहुत थक गए थे, इतने बुजुर्ग थे और डरे हुए भी थे और बिल्कुल बंदर के पीछे पीछे भाग रहे थे। तो वो बहुत उनकी हांफने लगे थे। तो अब जो बंदर था उसको बड़ा मजा आ रहा था कि वो उसके पीछे जा रहा है, उसके लिए तो एक खेल था। तो बंदर एक पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गया मस्त, पेड़ की उस पे ब्रांच पे। उसी पेड़ के नीचे उर्वा बैठा हुआ था बिल्कुल शांत। उसका जो उसकी पीठ थी बाबा की ओर थी, तो उसकी पीठ बाबा की ओर थी, उसका मुंह उधर था दूसरी तरफ। उसी पेड़ के नीचे उर्वा बिल्कुल शांत होके बैठा हुआ था। और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि किसी से वो बात कर रहा है, क्योंकि उसके होठ हिल रहे थे जितना बाबा देख पा रहे थे। लेकिन सामने कोई था ही नहीं। उनको बस इतना दिख रहा था कि वो किसी से बात कर रहा है। तो बाबा से थोड़ी ही भी दूर पे था, बाबा से थोड़ी ही दूर पे थे, लेकिन उर्वा को उस समय शायद पता नहीं था कि बाबा वहां पर हैं। जब बाबा ने उर्वा को देखा कि उसकी पीठ उनकी तरफ है,
तो बाबा चिल्लाए, उर्वा, तुम तुम बेकार इंसान, क्या कर रहे हो यहाँ पर? तो क्या हुआ ना, उर्वा को कुछ समझ नहीं आया, तो उर्वा को सुनाई ही नहीं दिया, उसने देखा ही नहीं पीछे। तो बाबा को बहुत गुस्सा आया। अब बाबा को नहीं पता था कि उर्वा को सुनाई नहीं दे रहा है, उनको लगा कि सुन नहीं रहा है जानबूझ के। तो फिर से चिल्लाते हैं, अरे क्या तुम पुतले हो क्या, सुनाई नहीं देते, अकल की कमी है, पुतले बनकर बैठे हुए हो, क्या कर रहे हो तुम? जब उन्होंने ये सब बोला, तब उर्वा को सुनाई दिया और उर्वा ने पीछे मुड़ के देखा। तो जब उर्वा ने ऐसी 1-2 सेकंड के लिए पीछे मुड़ के देखा, तो उसके जो चेहरे पे भाव थे जो बाबा ने देखे, वो ऐसा था जैसे कि कोई साधु सन्यासी ध्यान में बैठा हो, ध्यान कर रहा हो और उसके ध्यान को किसी ने भंग कर दिया हो। तो वो जो एक्सप्रेशन होता है, वो उर्वा के चेहरे पर था। उर्वा, वो भी उस 2 सेकंड के लिए उर्वा ने पीछे मुड़ के देखा और फिर वापस उसने मुंह मोड़ लिया और आगे की ओर देखा। अब बाबा को बहुत गुस्सा आया ये देखकर। एक तो उसके हाव भाव, ऊपर से देख कर भी वो मतलब सुनकर अनसुना कर रहा है, देखा फिर वापस आगे मुड़ गया। तो बाबा को लगा कि ये तो मेरी अवहेलना कर रहा है, ये मेरा डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, निरादर कर रहा है मेरा, है ना? क्योंकि अब देखो, उर्वा बाबा का स्टूडेंट ही था और स्टूडेंट से बढ़कर था, उनके पुत्र जैसा ही था। बाबा के बाद सब कुछ उर्वा को ही संभालना था। तो जो उनके पुत्र जैसा था, इतना सब कुछ था, उन बाबा को रुबा ऐसे इग्नोर कर रहा था। तो ऑब्वियसली बुरा तो लगेगा उनको, मतलब एक धक्का सा लगा और बहुत बहुत बुरा लगा, बहुत गुस्सा आया। तो बाबा ने सोचा, ये बात है, तो इस उर्वा को ना मैं अब सबक सिखाता हूँ। ये बोलकर बाबा बस कदम बढ़ा ही रहे थे कि अचानक से उनकी छाती में बहुत जोर का दर्द हुआ। बहुत ज्यादा, उन्होंने दोनों हाथ अपनी छाती पर रख लिए, वो परेशान हो गए, वो चिल्लाने लगे, लेकिन उनकी चीख उनके गले में ही अटक गई, आवाज बाहर आई ही नहीं। और फिर अपने पैरों पे आ गए और फिर वो लेट गए। तो उन और फिर वो बेहोश हो गए, वो अचेत अवस्था में हो गए, वो अचेत हो गए। तब उर्वा ने वापस एक बार पीछे मुड़कर देखा। उसने देखा कि बाबा जमीन पर पड़े हुए हैं, बेहोश पड़े हुए हैं। लेकिन उर्वा टस से मस नहीं हुआ, वो वापस, उसने मुंह आगे मोड़ लिया। उसने देखा बाबा को और आगे हो गया, वापस से अपनी जगह पर ऐसे ही बैठा रहा। क्यों? क्योंकि उसको लग रहा था उसके लिए उसके पीठ के पीछे जो सब कुछ हो रहा था, वो एक भ्रम था। असलियत क्या थी, जो रियल था, वो सिर्फ एक ही चीज थी, एक आकृति जो उसके सामने थी। और वो कौन थे? जो उसके सामने पेड़ पर ऐसे करके विश्राम करते हुए, ऐसे लीन करते हुए कंफर्टेबली खड़े थे, वो थे चिरंजीवी हनुमान जी। जी हाँ, उसके सामने हनुमान जी थे। तो जब हनुमान जी सामने हैं, वही तो सत्य है ना, पीछे सब माया, सब भ्रम है। तो वो हनुमान जी को ही देख रहे थे। तो फिर हनुमान जी ने बोलने लगे कि इस तरह से बाबा उस मंकी के पीछे पीछे आ रहे थे, उस बंदर के पीछे पीछे आ रहे थे और यहाँ तक पहुंच गए। उन्होंने तुम्हें तो देखा उर्वा, पर उन्होंने मुझे नहीं देखा। उन्हें लग रहा था कि तुम पेड़ से बात कर रहे हो। ये उर्वा को बताया हनुमान जी ने, क्योंकि उर्वा के मन में तो था कि बाबा ऐसा अजीब सा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। तो हनुमान जी ने बताया। तो उर्वा पूछता है, पर देव, ऐसा क्यों, वो आपको क्यों नहीं देख सकते? तो हनुमान जी कहते हैं, वही, इसका रीजन तो वही है कि बाकी इस दुनिया में जो लाखों करोड़ों सोल्स हैं, आत्माएं हैं इस पृथ्वी पर, मेरे को नहीं देख सकती। जिस कारण से, वही कारण है कि बाबा मुझे नहीं देख पा रहे, बुरे कर्म। वो कहते हैं कि बाबा और मेरे बीच में बुरे कर्मों का एक बहुत बड़ा, बहुत गहरा गड्ढा हो गया है। बाबा उस गड्ढे में कई जगह नीचे 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 ढस गए हैं। आप भी समझे जैसे कि एक लिफ्ट है ना, ग्राउंड फ्लोर से लेकर ऊपर टॉप फ्लोर तक, तो बाबा बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पर आ गए, बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पे। तो बिल्कुल सबसे नीचे, इग्नोरेंस के, अज्ञानता के लेवल पर आ गए हैं, वो भी सिर्फ 1 घंटे में। और अगर मैं तुम्हें उदाहरण के तौर पे दूं, तो मैं बोलूंगा कि जल कन्या की वजह से, जल कन्या की वजह से सिर्फ 1 घंटे में बाबा इस माया में फंस गए हैं और बुरे कर्मों के गड्ढे में गिर चुके हैं, धस चुके हैं। तो फिर उर्वा बोलते हैं कि देव, अगर उन कीड़ों से घृणा होना, अगर डरना कि मेरे परिजन मर गए हैं, वो उनकी जान खतरे में है, और अगर एक बंदर पे गुस्सा करना है, गुस्सा आता है, ये रीजन है कि बाबा पे जल कन्या का प्रभाव पड़ा है, बुरे कर्म आए हैं, फिर तो ये मेरे साथ भी होना चाहिए।
क्योंकि लाइफ में पहले भी मेरे को भी कभी ना कभी घृणा आई है, कभी कभी मैं भी डरा हूँ, और मुझे गुस्सा भी आया है बहुत बार पहले। मतलब इस टाइम की बात नहीं करो, और बा वैसे ही कि जैसे बचपन से लेके आज तक कभी ना कभी तो मास्टर्स होते ही है ना कि हमें गुस्सा आ रहा है, या हमें डर लग रहा है, या घृणा आई है, हो ही जाता है। तो उर्वा वो बोल रहे कि मुझे भी लाइफ में कभी ना कभी तो हुआ है। तो बाबा कहते हैं हाँ, तुम्हें और तुम्हारे साथ बहुत सारे मातंगों को साथ ऐसा हुआ है। तुम बुरे कर्मों के गहराइयों में गए हो जल कन्याओं द्वारा बहुत बार, लेकिन तुम्हारी और तुम्हारे सभी मातंगों की रक्षा भी की गई है उन जल कन्याओं से उसी क्षण। तो उर्वा पूछते हैं ऐसे कैसे बाबा, आप तो 41 वर्षों से हमसे दूर हैं, क्योंकि हनुमान जी महातंगों से मिलने 41 वर्षों में ही आते हैं ना, 41 ईयर्स के बाद। तो आप तो 41 वर्ष से हमसे दूर हैं, तो फिर हम महातंगों की रक्षा उन जल कन्याओं से किसने की? तो हनुमान जी बोलते हैं बाबा ने। हाँ जी, बाबा ने ही महातंगों को, आप सभी के समुदाय को जल कन्याओं से बचा कर रखा है। और अगले 41 वर्षों में तुम यहाँ पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, क्योंकि महातंगों के जो अब मेन हेड बनोगे तुम बनोगे। और इसीलिए मैं अब आया हूँ 41 वर्षों बाद तुम्हें ये ज्ञान देने, जिससे कि तुम अपने समुदाय का ध्यान रखो और कोई भी जल कन्या के उसमें फंसे ना, जाल में ना फंसे। तो उर्वा कहते हैं लेकिन देव, इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ, और अगर मैं खुद जल कन्या के जाल में फंस गया तो मुझे कौन बचाएगा? तो बाबा कहते हैं, बाबा मतलब सॉरी हनुमान जी, मैं बाबा बोलती थी इसलिए मैंने बोला। हनुमान जी बोलते हैं कि तुम नहीं फंसोगे, ये हो ही नहीं सकता। वो कहते हैं कि तुम्हें बचपन से ही तो सपने आते हैं ना, बहुत दर्द पीड़ादायक सपने आते हैं बचपन से, तुम बहुत परेशान होते हो, है ना? तो वो क्या था, तुम्हें तैयार कर रहे थे तो उन सपनों से। और जो मैं तुम्हें अब तुम्हें ज्ञान दूंगा, क्योंकि मैं इसीलिए आई हूँ तुम्हें ज्ञान देने, इन कुछ दिनों में तुम्हें ज्ञान दूंगा, वो तुम्हारी मदद करेगा जल कन्या को पहचानने में, और अपने आप को और सभी को उससे सुरक्षित करने के लिए। तो उर्वा कहता है लेकिन हनुमान जी, बाबा तो खुद आज फंस गए जाल में, वो कैसे हुआ? उर्वा ने फिर से पीछे मुड़कर देखा और देखा कि बाबा तो बेहोश ही थे अभी भी, जमीन पर ऐसे बेहोश ही पड़े हुए थे। तो बाबा कहते हैं, और हनुमान जी कहते हैं कि जो बाबा थे 41 वर्षों में एक बार भी जल कन्या के जाल में नहीं फंसे, एक बार भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हटे, हमेशा वो बिल्कुल अलर्ट थे, बिल्कुल अवेयर थे। वो कहते हैं कि जो इनका गार्ड है ना, जो इनकी ढाल है ये जल कन्याओं के अगेंस्ट, इस माया के अगेंस्ट, वो अभी क्या कहते हैं, इसी हफ्ते, कल ही की बात है, कल शाम को जब से बाबा को पता चला है कि मैं वापस आ रहा हूँ, तब से उनका जो ढाल है वो थोड़ी कमजोर हो गई है। क्योंकि मास्टर साहब को पता है ना, जब वो सुचेता और विचेता के लिए उस एंसेस्टर क्लिफ पे गए थे, तो बहुत खुश थे कि बाबा आ रहे हैं, हनुमान जी आ रहे हैं, हनुमान जी आ रहे हैं, बहुत खुश थे। और वो सोच भी रहे थे ना कि चलो अब ये बोझ, अब ये बर्डन है, मैं निकाल के उर्वा को दे दूंगा और मैं तो भगवान के साथ लीन हो जाऊंगा, है ना? तो सोचे 41 वर्षों से वो लगातार अलर्ट होके काम कर रहे हैं अपने लिए, अपने ग्रुप के लिए, तो थकेंगे ही। तो हनुमान जी यही कहते हैं कि वो इतना 41 वर्षों से काम कर रहे हैं, तो अब समझ तो आता है ना कि अब थकान होगी, एक इंसान जब लगातार काम कर रहे हैं तो एक थकान होती है, अब एक मेंटल वो भी होता है कि हाँ आप थक गए हैं। तो कहते हैं अब जो भी हो, तुम्हारे लिए ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा समय है सीखने के लिए कि किसी को भी इन जल कन्याओं की गुलामी से कैसे आजाद किया जाए। तो फिर हनुमान जी पूछते हैं अब तुम मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं तुमसे बात नहीं कर रहा होता तो तुम क्या करते? तो फिर उर्वा जवाब देता है कि ये बाबा थोड़ा अजीब सा व्यवहार कर रहे थे, और बसंत और धनुष के एक्सीडेंट की न्यूज़ सुनकर मेरे अंदर एक डर आता कि ये बाबा अजीब सा व्यवहार कर रहे हैं, और बसंत और धनुष का एक्सीडेंट हो गया है। तो हाँ, मेरे अंदर डर तो आता। डर का मतलब है आसक्ति, आसक्ति का मतलब है जल कन्या यानी मरमेड। तो मैंने मैंने तुरंत आइडेंटिफाई कर लिया होता कि जल कन्या को, कि जल कन्या बाबा के अंदर है, और मैं ऐसे एक्ट करता, ऐसे काम करता जैसे कि ये पूरा एक प्ले चल रहा है ना, एक ड्रामा चल रहा है, माया का ड्रामा। और मैं अवेयरनेस के साथ रहता, और मैं बाबा को लेकर जाता, बाबा के साथ चलता,
और जैसे ही वो बात कर रहे थे तो हनुमान जी उनको रोकते हैं। वो कहते हैं उस तरीके से तो तुम अपनी आत्मा को, अपनी सोल को अ, बचा लेते जल कन्या के और ज्यादा प्रभाव से, बुरे प्रभाव से, उसके बुरे कर्मों से अपने सोल को बचा लेते। लेकिन बाबा की सोल का क्या होता? तुम तो अवेयरनेस में आ जाते, लेकिन बाबा के ऊपर तो जल कन्या का असर हो गया है ना? तो उसको तुम उल्टा कैसे करोगे? क्योंकि उनको तो क्या लगा है, जो कीड़े हैं उनसे उनको बैड कर्म आ रहे हैं, जो उनके लव्ड वन से उनका एक्सीडेंट हो गया है, इसको तुम उल्टा कैसे करोगे? तो वो बोलते हैं हनुमान जी कि अगर तुम उनके साथ चले भी जाते, बाबा के साथ तुम चले जाते और धनुष को और बसंत को ठीक कर देते, लेकिन उस एक्सीडेंट का जो मेमोरी है, वो मेमोरी तो उस एक्सीडेंट की अभी भी रहती ना, वो याददाश्त में रहता कि हाँ भाई बसंत और धनुष का सांप ने काट लिया था, पूरा झाग झाग निकल रहा था, वो सारा याददाश्त तो उनकी रहती ही। तो क्या होता है ना, जो जल कन्या का प्रभाव है, असर है, वो याददाश्त के रूप में, मेमोरी के रूप में वहां पे रहता। और तुम्हें तो पता ही है कि एक बार जो याददाश्त, जो मेमोरी हमारे माइंड में आ जाती है तो वो हमारे फ्यूचर को भी अफेक्ट करती है। ये तो है ना मास्टर्स, हमारी कोई मेमोरी होती है पास्ट की, हम अपने फ्यूचर में उसी के हिसाब से एक्ट करते हैं ना, कि अच्छा मेरे साथ ऐसा हुआ था तो अब मुझे ऐसा करना है, इस चीज से ऐसा हुआ तो ऐसे करना है। तो वही बोल रहे हैं कि जो मेमोरी है उसकी, वो एक जल कन्या का काम करेगी, क्योंकि उस मेमोरी से तुम्हारे अंदर क्या होगा? डर होगा, घृणा होगी। उस मेमोरी से तो आज भी तुम्हें कीड़े देख के डर ही लगेगा ना। तो जल कन्या तो अभी भी है मेमोरी के रूप में, याददाश्त के रूप में। तब क्या करोगे? और वो मेमोरी तुम्हारे फ्यूचर के एक्शंस को भी प्रभावित करेगी। तो वो कहते हैं हनुमान जी कि जो पिछले 1 घंटे की याददाश्त है, मेमोरी है, वो जो महातंग है, जितने भी महातंग हैं, उन सबके भविष्य को इन्फ्लुएंस करेगी। तो कहते हैं बाबा को उस जल कन्या के प्रभाव से मुक्त करने के लिए और तुम्हारी पूरी महातंग समुदाय को इस जल कन्या से, इसके इफेक्ट से मुक्त करने के लिए तुम्हें जो भी कुछ हुआ है उसको अंडू करना होगा, कि जैसे वो कुछ हुआ ही नहीं। ऐसे करना होगा कि इसकी एक भी मेमोरी ना रहे, किसी के भी दिमाग में इसकी मेमोरी ही ना रहे कि कुछ हुआ ही नहीं था, ऐसा। सॉरी। तो उर्वा पूछते हैं, पर देव ये कैसे हो सकता है ना, किसी की मेमोरी कैसे जा सकती है? तो हनुमान जी ने जो किया ना, वही उनका जवाब था। हनुमान जी ने एक चमत्कार किया। क्या चमत्कार था? उन्होंने देखा, उर्वा ने देखा फिर कि जो बाबा थे वो उनके पीछे उठे, उबासी लेते हुए, जैसे कि बहुत गहरी नींद से बाबा उठ गए हैं। तो बिल्कुल उबासी लेते हुए वो उठे जैसे कि नींद से, और उन्होंने उठे और धनुष्क को आवाज दी, धनुष्क धनुष्क, क्या तुमने शहद इकट्ठा कर लिया है? और जो धनुष्क थे वो एक पास के ही पेड़ पे ऊपर चढ़े हुए थे, और उस पेड़ के नीचे बसंत थे। तो उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, हमने अब शहद हमने इकट्ठा कर लिया, थोड़ा सा ही बचा है, बाकी हमने शहद काफी इकट्ठा कर लिया। तो आप देखें, जो दो महातंग यानी धनुष्क और बसंत कुछ देर पहले बेहोश थे, उनकी पूरी नसों में जहर था, वो अब बिल्कुल स्वस्थ थे और ऐसे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं, उनको कोई मेमोरी ही नहीं थी कि वो पहले उनको सांप ने काटा और उनके साथ इतनी परेशानियां हुई। बाबा को भी कुछ याद नहीं था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उर्वा को याद था। उर्वा के पास अभी भी वो मेमोरीज थी सारी, कि वो बेहोश हो गए थे, मर यू नो जीवन मृत्यु की उस पे थे, बाबा कैसे अजीब सा बर्ताव कर रहे थे, वो उर्वा की मेमोरी में था। पर उन सब की मेमोरी से उड़ गया था, यानी कि बाबा, धनुष्क और बसंत जी की। तो उर्वा तो बिल्कुल हैरान हो जाते कि क्या हुआ, जो लोग बेहोश थे वो उठ गए, ये क्या हो रहा है? बिल्कुल नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, नॉर्मल। वो तो पूछ रहे कि शहद का क्या हुआ, तो कैसे हुआ ये देव? तो फिर हनुमान जी बोलते हैं कि आगे के कुछ दिनों में अब मैं यहीं रहूंगा, मैं तो तुम्हें ज्ञान देने ही आया हूँ, 41 वर्ष हो चुके हैं, मैं तुम्हें ज्ञान देने आया हूँ, तो तुम मुझसे सीखोगे, ये मैं ज्ञान तुम्हें दूंगा। तो अब जब ये बात कर रहे थे तो बाबा ने हनुमान जी को देख लिया और वो भी वहां आ गए। तो उनकी जो कन्वर्सेशन चल रही थी उर्वा की और हनुमान जी की, वो रुक गई। तो वो आए उनके सामने और बसंत धनुष्क भी आए, उन्होंने भी हनुमान जी को देखा और उनको प्रणाम किया। तो ये था।
तो हमने ये जाना कि कैसे जल कन्या हर एक जगह होती है, हमें कैसे से आइडेंटिफाई करना है, हमें हमेशा अवेयरनेस में रहना है। जरा सी अवेयरनेस हटी, वो कहते हैं ना कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो बिल्कुल अवेयरनेस में रहना है, हर क्षण माइंडफुल रहना है। यही तो कहते हैं ना पत्री सर, यही सब मास्टर्स बोलते हैं, और यही मेडिटेशन में हम कहते हैं, बी माइंडफुल, बी अवेयर। अपनी आती जाती सांसों को देखें। तो हमें हर क्षण माइंडफुल होना है, अपने विचारों के प्रति सजग रहें, अपने कर्मों के प्रति सजग रहें, जो बोल रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो कुछ देखकर आपके अंदर इमोशन आ रहा है, जस्ट बी इन द प्रेजेंट मोमेंट और देखें क्या हो रहा है, और उसके अकॉर्डिंग फिर आप काम करें। तो मास्टर्स, जब जंगल के एक और एक कोने में बाबा, उर्वा, धनुष और बसंत को वो स्मेल आ रही थी एक कुत्ते की, है ना, कि कुत्ता मर रहा है, और उसकी वजह से क्या हुआ था, उन्होंने रास्ता चेंज कर लिया था अपना। तो वहीं दूसरी ओर, जंगल की दूसरी ओर 6 महातंग महिलाएं, उनको भी अजीब सी स्मेल आई। वो लकड़ियां इकट्ठा करने जा रही थी जंगल में, तो उनको रास्ते में एक स्मेल आई। तो उनको पता चला कि वो तेंदुए की स्मेल है, तो कहीं तेंदुआ आसपास है। तो वो तुरंत वहां से चली गई, और उन्होंने डिसाइड किया कि हम दूसरा रास्ते से अंदर जाएंगे जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने, क्योंकि यहाँ तो तेंदुआ है तो जान का खतरा है। तो क्या होता है ना, अब देखें दो जगह क्या हुआ। वहां पर क्या था, वहां पर उनको स्मेल आई थी जब वो शहद लेने जा रहे थे, तो उन्होंने अपने रास्ते का रुख मुड़ा, दूसरी ओर गए, है ना। वहां पे क्या था, उनको कुत्ते की स्मेल आई, जल कन्या से वो सब इन्फेस्ट हुए, वो हुआ। अब यहाँ पर भी उनको तेंदुए की स्मेल आई, उन्होंने अपना रास्ता चेंज कर लिया। तो देखें, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है मास्टर्स, हमारी लाइफ में क्या हो रहा है, जो स्मेल है वो स्मेल भी इंपॉर्टेंट है। एक स्मेल की वजह से उन्होंने रास्ता चेंज कर लिया, उनकी लाइफ में बिल्कुल ही कुछ और हो गया। अगर उस स्मेल के पीछे ना जाते, स्मेल आती ही नहीं, तो वो नॉर्मल जाते, शहद इकट्ठा करते आ जाते, इतना सब कुछ होता ही नहीं। तो देखें लाइफ में जरा जरी सी चीजों से क्या क्या हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये दूसरे रास्ते को अपनाती हैं, लेकिन जो दूसरा रास्ता होता है ना मास्टर्स, वो बहुत लंबा होता है। दूसरे रास्ते के लिए उनको वापस से जंगल में, मतलब जो उनका घर था, वो तो जंगल के अंदर आ चुके थे, वापस बाहर की ओर जहां उनका घर था वहां से जाते, और दूसरा रास्ता बहुत लंबा था, वो तय करना पड़ता। तो क्या है ना, जो जानकी रूपा है, जानकी रूपा कौन है, जो बसंत है उनकी पत्नी है, उनकी वाइफ है। तो वो बोलती हैं, अरे यार ये तो बहुत गलत बात है, हम तो कठपुतली हैं, हम यहाँ फ्री विल तो कुछ होता ही नहीं है। सब कहते हैं धरती पे फ्री विल है, फ्री विल है, कोई फ्री विल नहीं है, सब झूठ है, सब मिथ्या है। मेरे को तो पूरा यकीन है कि कोई शैतानी अदृश्य शक्ति है जो हमें अपने हिसाब से चला रही है, वो जैसा चाहती है हम वही करते हैं, हमारी मन मर्जी तो कुछ होता ही नहीं है, कोई फ्री विल नहीं है, कोई और हमें चला रहा है। वो ये बोलती है। तो जानकी रूपा जो होती हैं, ये बात बोलती हैं, उनके साथ होती हैं जो 6 महिलाएं होती हैं, उनमें से एक जानकी रूपा होती हैं, उनके साथ होती है उर्मी। उर्मी कौन होती है, अब मास्टर्स उर्मी वो होती हैं जिनको देवताओं ने चुना होता है, जो नेक्स्ट महातंग के हेड हैं, उनकी पत्नी के तौर पे। तो जो महातंग के हेड होते हैं और उनकी पत्नी जो होती हैं, उन दोनों को देवी देवता ही सिलेक्ट करते हैं। तो एक तो हमारे उर्वा जी हैं जिनको सिलेक्ट किया गया मास्टर से, और उर्वा की पत्नी कौन होंगी, उर्मी होंगी, जो कि महातंग कम्युनिटी में ही रहती हैं। जो उर्मी है वो भी अपने अर्ली 20s में है, उर्मी में। और जो जानकी रूपा जो कि बसंत जी की पत्नी है, उनमें लगभग 20 साल का एज गैप है। तो उर्मी अपने अर्ली 20s में है, आप मानिए कि जानकी रूपा 40s में होंगी। लेकिन 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 जैसे कि हमने शुरू से हम इसमें पढ़ते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं कि जो महातंग होते हैं वो इस फिजिकल एज को नहीं मानते, वो सबको एक सोल लेवल पे जानते हैं, और वो कहते हैं कि हम सब ओल्ड सोल हैं, है ना। ये चित्ता के लिए भी बोला गया था, ये हर क्षण बोला गया है। तो यहाँ पर भी यही होता है, हम लोग तो है ना, अरे इसकी एज ये है, उसकी एज वो है, वो उन फालतू चक्रों में पड़ते ही नहीं है, इस फिजिकल एज से कोई मतलब नहीं है, असली में तो वो ओल्ड सोल है। तो उर्मी के लिए तो कहते भी हैं कि उर्मी जो होती है ना, बहुत इंटेलेक्चुअल होती हैं, बहुत ज्ञान की बातें करती हैं। तो सब यही कहते हैं कि उर्मी ना 20 साल के शरीर में एक 80 साल की इंसान है, कुछ 80 साल की आत्मा कह लीजिए, कि वो इतनी ओल्ड सोल है और इतनी यंग शरीर में। क्योंकि मास्टर जो 20 साल का लोग होता है, सोचिए जो बिल्कुल यंग है, वो क्या बातें करेंगे ना, मस्ती मजाक खेल कूद हंसी खुशी, इतनी डीप गहरी खतरनाक बातें तो नहीं करेंगे।
पर उर्मी वही करती थी। इसलिए उर्मी की जो दोस्ती थी अपने एज ग्रुप के लोगों के साथ ऐसी नहीं थी। उसकी उसकी बेस्ट फ्रेंड तो जानकी रूपा थी। और एक और बात है कि उर्मी की, लेकिन हर कोई उर्मी को बहुत मानता था, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, बुजुर्ग हो, पुरुष हो, महिलाएं हो, सब उर्मी की बहुत इज्जत करते थे और उनकी बात मानते थे। तो उर्मी जो होती है वो जानकी रूपा को बोलती हैं कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन बाबा ने तो ऐसे ऐसे चमत्कार किए हैं, ऐसे ऐसे टास्क जो कि इम्पॉसिबल लगते थे कि हो ही नहीं सकता, ऐसे ऐसे टास्क उन्होंने किए हैं अपनी फ्री विल से। हमारे महातंग कम्युनिटी में जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, वो सब, उन सब के पास बहुत सारी शक्तियां हैं जिनसे वो हमारी मदद करते हैं। वो बताते नहीं है कि अरे मेरे पास शक्तियां हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, लेकिन जब भी जरूरत पड़ती है वो चुपचाप हमारी मदद करते हैं। कैसे? अपनी शक्ति को इस्तेमाल करते हैं अपनी फ्री विल की वजह से। हाँ, ये है कि हमारे पास वो ज्ञान नहीं है, क्योंकि हनुमान जी तो 41 वर्ष पहले आए थे ना, तब तो हम पैदा भी नहीं हुए थे। हम तो शायद इस पृथ्वी पर किसी और शरीर में थे उस समय। तो जानकी रूपा कहती हैं कि भाई मेरी आत्मा तो उस क्षण इधर ही थी, मैं तो पैदा हो गई थी, तुम पैदा नहीं हुई थी। पर हाँ, मैं तो बिल्कुल छोटी सी बच्ची थी, बिल्कुल छोटी न्यूबॉर्न बच्ची थी। तो ऑब्वियसली मैं एक शब्द भी ना बोल सकती थी, ना सुन पाती थी, ना समझ पाती थी। तो मैं तो क्या ही समझती। और यही बात आपको याद होगा, तो बसंत ने भी कहा था कि मैं भी था पर मैं न्यूबॉर्न बच्चा ही था। तो जब हनुमान जी आए थे तो ऑब्वियसली इनको कुछ ज्ञान नहीं मिला था, वो देख भी उनको थोड़ी पता था कि मतलब ग्रेट हनुमान जी हैं। तो वही अभी जानकी रूपा भी बता रही हैं। तो वो, अब जो उर्मी होती है ना, उन्होंने बहुत पढ़ाई कर रखी होती है, उनके पास बहुत ज्ञान होता है, और वो ना रूल्स को बहुत फॉलो करती हैं, और खुद तो फॉलो करती हैं, दूसरों को भी फॉलो करवाती हैं रूल्स बहुत स्ट्रिक्टली। ठीक है। तो अब क्या होता है ना, जानकी रूपा बोलती हैं ऐसे उनको छेड़ते हुए, जैसे फ्रेंड्स को पता है ना कि अभी ये रिएक्ट करेगा मेरी इस बात पर। तो जानकी रूपा बोलती हैं कि ठीक है, ऐसी बात है तो हम कठपुतली बनना बंद कर देते हैं अभी इसी क्षण। चलो, हम उसी पथ पर चलते हैं, उसी मार्ग पे जाते हैं जहां हमारा मन कर रहा है। फ्री विल है ना, तो चलो फिर अपनी फ्री विल का इस्तेमाल करते हैं, जहां से तेंदुए की गंध आ रही है उसी पाथ पर चलते हैं। वो बोलती हैं। तो अब उर्मी तुरंत जवाब देती हैं, नहीं नहीं, आप भूल रही हैं, ये रूल्स के अगेंस्ट हैं। जो महातंग के रूल्स हैं वो साफ साफ बोलते हैं कि अगर आपको तेंदुए की गंध आ रही है तो आपको उस रास्ते पर नहीं जाना। अब जानकी रूपा को तो पता ही था कि उर्मी यही जवाब देगी। जानकी रूपा ये भी जानती थी कि अगर ये बात उन्होंने उर्वा से बोली होती तो उर्वा तुरंत चलते। वो कहते हैं हाँ, मतलब उर्वा ना थोड़े होते ना, गर्म खून, जोश में आते हैं तो ढक 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 काम करते हैं, वो तो वो तुरंत करते। लेकिन उर्मी उनसे बिल्कुल अलग थी, इनफैक्ट सभी महातंगों में उर्मी सबसे अलग थी। तो उन्होंने कहा नहीं, और उन्होंने कहा कि देखो, अगर हम ये सोच लें कि हमें कठपुतली नहीं बनना है, हम अपने डर को इग्नोर कर दें और उसी पथ पर चलें, उसी मार्ग पर जहाँ पे तेंदुए के खतरा है, तो कहती है आप ये सोचो ना, हम ये सब अगर उस मार्ग पर जाने पर भी हम कठपुतली बनना बंद नहीं होंगे। वो कहते हैं इस पृथ्वी पर लाखों करोड़ों मार्ग हैं जहां पर सभी इंसान चलते जाते हैं, है ना। अब हम जो हैं, हम तो उस मार्ग पे नहीं जा रहे हैं जो बाहर दूसरे करोड़ों दिल पे जा रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर नहीं जा रहे हैं। तो जस्ट बिकॉज कि उधर जा रहे हैं, तो अगर हमें उस बात पे जाना पड़ रहा है या नहीं जाना पड़ रहा है, किसी भी केस में, क्या हम पपेट नहीं है? इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ कि हाँ, हम कठपुतली हैं। एक इंसान, एक शक्ति है जिसके हाथों में हम कठपुतलियों की वो है स्ट्रिंग्स हैं, और वो जहाँ जाते हैं वो हम जाते हैं। उन्होंने हमें पृथ्वी के इस जंगल में, इस कोने में, इस जंगल के अंदर ही हमारे जीवन जीने के लिए भेजा है, तो हम इस जंगल में ही रह रहे हैं। बहुत सारे लोग बाहर होंगे जो शहरों में रह रहे हैं, तो हम तो कठपुतली ही हैं, और एक शक्ति है जो हमें चला रही है। तो जानकी रूपा कहती है सिर्फ एक शक्ति? नहीं नहीं, मुझे तो लगता है कि एक नहीं, बहुत सैकड़ों शक्तियां हैं जो हमें कठपुतली बनाकर हमें नचा रही हैं, हमारी फ्री विल को लिमिट कर रही है, रोक रही है। हम जो करना चाहते हैं वो नहीं करने दे रही, उल्टा कुछ और कर रही है। वो ये बोलती है। तो उर्मी कहती है क्या पता ये भी हो सकता है कि कोई है ही नहीं।
कोई शक्ति ही नहीं है जो हमें कठपुतली बन के चला रही है। वो कहती हैं कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं ना एक भूल भुलैया में हूँ। हम सब एक भूल भुलैया में हैं जो रास्ता भूले हुए हैं, और हमें कोई जानबूझ के कंट्रोल नहीं कर रहा है। हमें पता ही नहीं है कुछ, हम यहाँ फंसे हुए हैं, कभी यहाँ कभी वहां। अब भूल भुलैया में क्या होता है ना, हम कभी इस रास्ते जाते हैं, फिर वहां पे डेड एंड, कोई रास्ता ही नहीं है, फिर दूसरी जगह जाते हैं, वहां भी रास्ता नहीं है। तो सही रास्ते को हम ढूंढ नहीं पाते और यहाँ से वहां इस भूल भुलैया में घूमते रहते हैं, जब तक कि, और हमें पता ही नहीं होता कि सही रास्ता क्या है। और उर्मी कहती है कि मे बी शायद यही हमारी लाइफ का पर्पस है, हमारे जीवन का उद्देश्य यही है कि हम अपने पथ को ढूंढें, जिससे हम इससे बाहर निकल पाए। जो ये हम दर दर भटक रहे हैं, इस भटकते हुए, इस भटकने से बंद कर दे, हमें सही रास्ता मिल जाए और हमेशा के लिए वहां से निकल जाए। जब वो ये बात कर रही होती हैं, तब वो देखती हैं कि जो जानकी रूपा के रास्ते में कांटा होता है, और जल्दी से आवाज आती है, रुक जाओ। लेकिन जानकी रूपा ने पहले ही वो कांटे के ऊपर चल चुकी होती हैं, मतलब वो बच गई होती है, तो उन्हें पैर ऊपर ही जाके चली जाती हैं। फिर वो रुकती है जानकी रूपा, वो कहती है क्या हुआ, किससे बचना है। उर्मी कहती है अरे कोई कोई बात नहीं। वो ऊपर से वो कांटा और दिखाती है, कहती है ये देखो, आपके रास्ते में ये कांटा था, आपने देखा नहीं, शायद किसी अदृश्य शक्ति ने आपको बचाया हो, या फिर आपका लक अच्छा था, आपका भाग्य अच्छा था। तो जानकी रूपा कहती है हाँ, शायद जो तुम कह रही हो वो सच है। वो बोलती हैं, वो कहती हैं कि शायद हम एक भूल भुलैया के अंदर ही हैं, जहाँ पे अलग अलग जो सर्कमस्टेंसेस हो रहे हैं, रैंडमली हो रहे हैं। अगर हमें पता होता कि इस भूल भुलैया में रास्ते कहाँ कहाँ जा रहे हैं, तो हम ना सही तरीके से जाते हैं ना, हम भटकते नहीं। हमें पता होता कि इस रास्ते से हम भूल भुलैया से बाहर आ सकते हैं, तो हम वही रास्ते पे जाते, दर बदर भटकते नहीं, है ना। तो ये तो हमारी वो है, हमारी इग्नोरेंस है, हमारा क्या है, अज्ञान है। तो उर्मी कहती है मैं पूर्णतः अज्ञान तो नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी ये आंशिक अज्ञान है, पार्शियल अज्ञानता है। और वो उदाहरण देती हैं, कहती है कि देखो कि ये जो बेर की झाड़ी है ना। अब मेरे को ये पता है कि मैं झाड़ी से ये बेर कैसे ले सकती हूँ, लेकिन मेरे को ये नहीं पता कि मैं साम्राज्य की महारानी कैसे बन सकती हूँ। तो क्या हुआ, मेरे को थोड़ा ज्ञान तो है और थोड़ा ज्ञान नहीं है, तो ये क्या हुआ, आंशिक अज्ञानता। लेकिन जानकी रूपा उनसे अग्री नहीं करती, वो बोलती है नहीं नहीं, ये तो पूर्ण अज्ञानता है, मेरे को तो ऐसा ही लगता है कि पूर्ण अज्ञानता है। वो कहती है कि देखो, तुम्हें ये पता है कि तुम इस झाड़ तक, बेर के झाड़ तक जा सकती हो, एक पत्थर उस पर फेंक सकती हो और बेर इकट्ठे कर सकती हो, पर तुम नहीं जानती कि तुम्हारे रास्ते में क्या होगा, है ना। रास्ते में कांटा आ सकता है, रास्ते में कोई जानवर आ सकता है जो तुम्हें पेड़ तक जाने से रोक दे। और वो कहती हैं कि हमें जाने की जरूरत ही क्यों है इस पेड़ तक, और कुछ करने की क्यों जरूरत है। ऐसा क्यों नहीं होता कि हमें जिस चीज की इच्छा है वो हो जाए। तुमने सोचा कि मेरे को बेर चाहिए, और उसी क्षण वो बेर तुम्हारे पास आ गए हैं, ऐसा क्यों नहीं होता। अब उर्मी इस बात से तो कन्विंस नहीं थी कि भाई वो पूर्ण पूर्ण अज्ञानता है। वो अभी भी इसी बात को मानती थी कि पार्शियल अज्ञानता है, आंशिक अज्ञानता है। लेकिन उनके पास कोई जवाब ही नहीं था उनकी इस तर्क का, तो वो चुपचाप रही, और चुपचाप वो चलती रही। अब क्या हुआ ना, करते करते ये आधे घंटे बाद वो जगह पहुंच गई और लकड़ियां इकट्ठा करने लगी। वो जब लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी, तो अचानक से ना उर्मी को कुछ महसूस हुआ, उसके हाथ जैसे हिलने लगे, कांपने लगे। एक, तो उसको लगा पता नहीं क्या हुआ, क्या पता मेरा वहम हो, ऐसे ही हो। लेकिन फिर उसका शरीर हिलने लगा, उसको झटके आने लगे, बहुत तेज से झटके आने लगे, हाथ हिलने लगे, पैर हिलने लगे। और वो चिल्लाई, राक्षस ने अटैक किया है मुझ पे, राक्षस ने अटैक किया है। उसकी पूरा शरीर बुरी तरह हिल रहा था। बेसिकली उसको दौरे पड़ रहे थे, मिर्गी के दौरे दौरे पड़ रहे थे। तो अब जो उसके साथ दूसरी मातंग महिलाएं थी, जानकी, रूपा और बाकी जो चार महिलाएं थी, वो जल्दी से उन्होंने देखा आसपास जो भी कीड़े कंकड़ पत्थर थे, वो जल्दी से उन्होंने साफ की जगह, जिससे कि एक सेफ जगह हो सके। और वहां पे उन्होंने वहां नुकीली चीजें हटाकर उर्मी को वहां पे लिटा दिया। अब वो बस परेशान होकर देख रही थी, उनको पता था कि उर्मी के साथ ये क्या हो रहा है, क्योंकि उर्मी के साथ बचपन से ये होता था।
जैसे मास्टर्स उर्वा को बचपन से बुरे बुरे सपने आते थे, उर्मी के साथ बचपन से ना उसको मिर्गी के दौरे पड़ते थे, बहुत दौरे पड़ते थे, उससे वो बहुत परेशान थी, मानसिक तौर पे मेंटली बहुत परेशान थी, फिजिकली परेशान थी। अब वो क्या करे, पूरी तरह परेशान थी वो। उसको कहीं भी जाने से दौरे पड़ते थे और परेशान होती थी। तो अब ये फर्स्ट टाइम तो नहीं था, तो उन्होंने उसको जगह पे लिटा दिया। जब भी क्या कहते हैं, और ये कर दिया हम। और वो देख रही थी कैसे उस पे वो अटैक पे अटैक हो रहा है। उसके बाद क्या हुआ कि उसके हाथ पैर हिलने लगे, मुंह अजीब सा हो गया और वो बहुत परेशान हुई। जब उसको दौरे पड़ रहे थे, तब वहीं पे थोड़ी सी दूर पे एक पेड़ के पीछे दो लोग, दो स्ट्रेंजर्स उसको छुप छुप के देख रहे थे। और वो कौन थे? वो महातंग तो नहीं थे। वो कौन थे? वो वही थे, तीन लोग मास्टर जो हमें शुरू में बताए थे, हनुदास जी। और उनके साथ एक जो उनके साथी थे, जिनको बाबा ने थोड़ी देर पहले डांट के भगाया था, अगर आपको याद हो। जब वो नाटक किया था, बाबा ने एक्टिंग की थी और उर्वा ने बोला था बाबा की एक्टिंग की आपने उनको डांटने की, आप उनको जल कन्या क्यों बोल रहे हैं, है ना? तो वही हनुदास जी और दूसरे जो थे, उनको बाबा ने डांटा था। तो वहां से भागकर वो इस साइड आ गए थे, और वो देख रहे थे उर्मी को कि दौरे पड़ रहे हैं। अब वो तो और किसी को पता नहीं था कि छुप छुप के देख रहे हैं। जब उर्मी के दौरे ठीक हो गए, मतलब अब दौरे होने बंद हो गए, तो वो बिल्कुल एक पेड़ के नीचे आके लेट गई। और उसके फ्रेंड्स को अब चैन राहत मिली। और उसके तो दोस्त थे, जानकी, रूपा और बाकी चार महिलाएं, वो चली गई और वापस वो लकड़ियां इकट्ठा करने लगी। उर्मी के तो शरीर बहुत थक चुका था, उसका माइंड वगैरह सब बिल्कुल थक चुकी थी, वो परेशान हो रही थी। उसको बहुत मन में क्वेश्चंस आ रहे थे, और से गुस्सा भी आ रहा था। वो सोचती थी कि ये जो वो क्या कहती थी कि मुझ पे मॉन्स्टर, मुझ पे एक राक्षस अटैक कर रहा है, असुर अटैक कर रहा है। तो कहती थी कि ये कौन असुर है, कौन राक्षस है जिनको मेरा शरीर इतना पसंद है कि मेरे को परेशान करते रहते हैं। और ये देवता, मुझ में क्या कमी है जो देवता मेरी मदद नहीं करते हैं? मैंने तो आज तक किसी का बुरा नहीं किया, मैंने तो आज तक एक चींटी तक को नहीं मारा है। तो फिर क्यों देवता मेरी मदद नहीं कर रहे हैं? इन राक्षसों से क्यों मुझे दौरे पड़ते रहते हैं? अब मास्टर्स, एक एक क्वेश्चन जो उर्मी के मन में था, उसका आंसर कहीं ना कहीं उर्मी के पास था। पर उस समय उसको क्वेश्चन करने से ज्यादा एक सांत्वना मिल रही थी उसके आंसर के बजाय। वो रोने लगी, उसकी आंखों से आंसू आने लगे। वो बहुत परेशान थी, उसको बहुत दर्द हो रहा था। और वो यही सोचती थी कि भगवान मेरी मदद नहीं करते, देवता मेरी मदद नहीं करते हैं, वो मेरी सुनते ही नहीं है। लेकिन लेकिन बास्टर्स, ये बात झूठ थी। क्यों थी? क्योंकि जो हेल्थ के, अच्छे हेल्थ के जो देवता हैं, दो अश्विन, वो अश्विन उसके साथ रहते थे, उसके साथ उस टाइम भी थे। और वो अपनी पूरी कोशिश करते थे कि वो उर्मी को ठीक करें। जब भी उसको पहली बार, जब उसको ये मिर्गी का दौरा पड़ा था बचपन में, वो तब भी उसके साथ थे, और हर बार उसके साथ थे, लेकिन उसकी मदद नहीं कर पाते थे। जो दो अश्विन हैं, जो देवता हैं अच्छे स्वास्थ्य के, इनकी जो टेक्निक है किसी को स्वस्थ करने की, वो थोड़ी अलग सी है। वो क्या करते हैं कि जो हर इंसान, जो हर एक बीमार शरीर होता है ना, उसकी एक हेल्दी बॉडी भी होती है एक ऑल्टरनेटिव प्लेन में। ठीक है? एक ऑल्टरनेटिव प्लेन होता है, एक ऑल्टरनेट पैरेलल रियलिटी होती है। वहां पर हर एक का एक स्वस्थ शरीर भी होता है। तो वो क्या करते हैं ना, उस शरीर को वो इधर ले आते हैं, वो स्विच कर देते हैं शरीर को, उस हेल्थ बीमार शरीर को स्वस्थ शरीर से, हेल्दी शरीर से उसको स्विच कर लेते हैं। लेकिन क्या होता है ना, जो माया होती है, वो जो सोल को उस डिजीज बॉडी में ही ट्रैप करके रखती है। क्या होता है ना, आत्मा को यही लगता है कि मैं तो बीमार हूं, मैं बीमार हूं, यही मेरी रियलिटी है, मैं बीमार हूं। तो वो कुछ भी कर लेना, वो उसी माया में ट्रैप्ड रहते हैं। अब मास्टर साहब ने देखा होगा ना, कभी कभी ना कुछ लोगों को तो खुशी मिलती है कि बीमार में ही उनको खुशी मिलती है, दुख में ही उन्हें खुशी मिलती है, उसको एंजॉय करने लगते हैं। हाँ भाई, मैं तो बीमार हूँ, मैं तो बीमार हूँ, हर जगह इनका यही रहता है। और वो एंजॉय करते हैं कि मैं बीमार हूँ, मेरे को टेंशन मिल रही है, या जो भी रीजन है वो उसको एंजॉय करते हैं। और कुछ लोग एंजॉय नहीं भी करते, तो उनके मन में यही रहते थे परेशान कि मैं बीमार हूँ। वो अच्छा सोचते ही नहीं कि मैं अच्छा हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं हो सकता हूँ। उनकी सुई इसी पर अटकी रहती है। तो क्या है ना, माया में फंसे रहते हैं। तो वो यही सोचते हैं कि मैं बीमार हूँ। तो वो अश्विन कितनी कोशिश कर ले, नहीं हो पाता। तो क्या होता है ना,
ये दोनों अश्विन होते हैं, ये बहुत बार कोशिश करते हैं, हर बार जब जब उर्मी को दौरे पड़ते हैं, वो कोशिश करते हैं कि वो उर्मी को स्वस्थ कर दें। वो जो ऑल्टरनेट रियलिटी से वो स्वस्थ शरीर ले आएँ। लेकिन वो हर बार फेल हो जाते हैं, हर बार वो नाकाम हो जाते हैं। अब क्या होता है ना, उर्मी को उसमें लाने के लिए उसको उर्मी को उस ज्ञान में लाना होगा, ये बात होती है। लेकिन हो नहीं पाता, उर्मी माया के अंदर ही रहती है। माया के साथ उनकी लड़ाई होती है अश्विनों की, और माया ही जीतती है, क्योंकि उर्मी की जब तक सोचेगी नहीं, वो नहीं होगा। अब जो अश्विन होते हैं ना, वो वहां पर किसी को भी दिखाई नहीं देते हैं, जो बाकी महातंग महिलाएं हैं उनमें किसी को भी नहीं दिखाई देते। उर्मी होती है, उसने तो आंखें बंद कर रखी होती हैं, और उसको भी नहीं पता होता कि उसके पास अश्विन देव हैं। थोड़ी देर में वहां पर हनुमान जी आते हैं। तो अब क्या होता है ना, क्योंकि उर्मी एक महातंग है, तो उसको भी हनुमान जी की प्रेजेंस फील होनी चाहिए। लेकिन अभी उसके दिमाग में क्या चल रहा है, कोलाहल चल रहा है। अभी वो बहुत परेशान है ना, उसके माइंड में क्यों हो रहा है मेरे साथ, मैं बीमार हूँ, मैं परेशान हूँ, कोई मेरी मदद नहीं करता, गुस्सा है, परेशानी है। तो क्योंकि इतना सब कुछ उसका तूफान चल रहा है उसके मन में, तो इस वजह से वो हनुमान जी की प्रेजेंस को फील नहीं कर पाती। अगर उसका मन शांत होता तो वो भी फील कर पाती। लेकिन एक इंसान हनुमान जी को, उनकी प्रेजेंस को, और अश्विनों को, उनको देख पाता है, उनकी प्रेजेंस को फील कर पाता है। पता है कौन? हनुदास जी। जी हाँ, अगर आपको याद होगा, शुरू में हम कहते भी हैं कि हनुदास जी ने एक लड़की को देखा है जिसको दौरे पड़ रहे हैं, और अपने साथी को बोलते हैं मिर्गी का दौरा पड़ रहा है। उनको गोल्डन कलर की दो दो वो दिखती हैं, और हनुमान जी की प्रेजेंस फील होती है। अगर आपको याद हो, हमने डे 1 पे किया था। ये वही सीन है, और ये वही है हनुदास जी। उनको दिख रहा है, उनको वो फेंट हल्की धुंधली धुंधली जो गोल्डन गोल्डन कलर में वो अश्विन जी दिख रहे हैं, और हनुमान जी दिख रहे हैं। तो अब जो अश्विन होते हैं, दोनों अश्विन हनुमान जी को नमन करते हुए बोलते हैं कि हनुमान जी, हमें पता है कि जो महातंग हैं आपको बहुत प्रिय हैं, और आप इनको दर्द में नहीं देख सकते हैं। लेकिन उर्मी के केस में ना हम भी लाचार हैं। हमने अपनी सारा ज्ञान, अपना सारा जो हुनर था वो सब लगा लिया, लेकिन ये जो माया है ना, उसकी सोल को जकड़े रही है। उसकी वजह से हम चेंज नहीं कर पा रहे हैं, है ना। वो ये बोलते हैं। क्या होता है, जो दोनों अश्विन होते हैं उर्मी के दोनों साइड पे आ जाते हैं, कि लेफ्ट एक राइट, और हनुमान जी भी उर्मी के साथ उधर आ जाते हैं। हनुमान जी उर्मी को देखते हैं, और बोलते हैं क्या कि ठीक है। वो कहते हैं कि देखो अश्विन, मेरे को पास एक तरीका है जिससे इसकी जो उर्मी की जो सोल है, इस माया के प्रकोप से, इस माया से बाहर निकल आएगी। इस माया को पूरी तरह वो तोड़ देगी, और उस क्षण तुम अपना काम करना। मेरे पास एक प्लान है, तो सुनो। तो हनुमान जी उनको अपना प्लान बताते हैं, और वो तैयार हो जाते हैं उर्मी को बचाने के लिए। वो प्लान क्या है, वो हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में अगली बार, क्योंकि अब हमारा टाइम हो गया है। तो थैंक यू सो मच मास्टर, थैंक यू। थैंक यू वान्या जी। बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर, मजा भी आ रहा है सुनते हुए। थैंक यू सो मच। थैंक यस यू। मास्टर्स, आप में से कोई कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। अ, बबली जी, रेखा जी। अ, रेखा जी ने मैसेज किया है। थैंक यू रेखा मैम। बहुत सुंदर। अच्छा, बहुत जैसे मैंने कहा ना कि मजा आ रहा है सुनने के लिए, और साथ साथ जो ज्ञान भी उसमें है, मिल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, और एनर्जी भी वैसे फील हो रही है। थैंक यू आन्या, बहुत अच्छी किताब है। मैंने अभी तक मंगवाई नहीं है इस किताब को, लेकिन मैं जरूर इस किताब को मंगवाना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। मैं यस मैम, मैं तो कहूंगी कि सबको ये बुक ऑर्डर करनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ बुक नहीं है, ज्ञान का भंडार है। और ये स्टोरी इतनी लंबी, और एक एक उसके शब्द में, सेंटेंस में ना ज्ञान है। एंड मैं आपको बताऊं, पता है, पहली बार पढ़ते हैं तो लगता है समझ नहीं आ रहा, दूसरी बार पढ़ते समझ आता है, तीसरी बार कुछ और, चौथी बार कुछ और, एक नई नई चीज समझ आती है। एक एक शब्द में इसके ज्ञान है, जितना हम पढ़ेंगे ना उतना। एंड कभी कभी तो क्या होता है ना, जैसे मुझे समझ नहीं आता क्या करूं, मैं ऐसी आंखें बंद करती रैंडमली एक पेज खोलती बस हनुमान जी से प्रे करके कि अब आप मुझे ज्ञान दीजिए, मुझे क्या जानने की जरूरत है,
या मैं क्या करूं। एंड वो रैंडम पेज खोलती हूँ एंड मुझे आंसर मिल जाता है उसके थ्रू कि अच्छा ऐसा है। तो ये बहुत ही अच्छी किताब है, आई थिंक सबको पढ़नी चाहिए। यस, मैं भी मंगवाऊंगी ये किताब को। थैंक यू सो मच। थैंक यू आन्या, थैंक यू सो मच। थैंक यू सभी मास्टर्स और यूट्यूब में भी हमारे साथ जुड़े हैं साधक, उनको भी धन्यवाद। आप ऐसे ही जुड़िए, स्वाध्याय सुनिएगा। हम मंडे को दोबारा मिलेंगे इसी स्वाध्याय के साथ, आगे इसका कंटिन्यूशन सुनेंगे जरूर। और कल हम मिलेंगे, जैसे ये जहाँ पर भाव की बात कह रहे हैं, इमोशंस की बात कर रहे हैं, अटैचमेंट की बात, अवेयरनेस की बात, हर चीज प्रेजेंट और अवेयरनेस में रहने की बात। तो कल हम इमोशनल डिटॉक्सिफिकेशन के ऊपर एक सेशन करने वाले हैं, जो हमारे साथ मिकी बेदी मैम जुड़ने वाले हैं। तो सभी मास्टर्स कल रात को 9 बजे जुड़िएगा हमारे साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू आन्या जी।